सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप यह तो जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी हैं। कभी आपके मन में यह विचार आया है कि आप उनके बारे में जानें? इन ग्रहों के बारे में जानने के लिए क्या कभी आपके मन में भी प्रश्न उठे हैं? पार नज़र के पाठ में मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात कही गई है। इस कहानी में आप जैसा ही एक बालक है जो अपने पिता का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंगनुमा रास्ते में चला जाता है। फिर उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, उसके पिता ने उसे कैसे समझाया होगा, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। पार नज़र के एक अद्भुत वह रोमांचक कहानी है जिसमें उसके लेखक श्री जयंत विष्णु नार्लिकर ने मंगल ग्रह के निवासियों का सजीव परंतु काल्पनिक चित्र खींचा है। कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के निवासी ज़मीन के नीचे रहते हैं। कहानी का एक पात्र छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से ज़मीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। छोटू को उस रास्ते पर जाने की मनाही है। छोटू भी अपने पापा की तरह ही बनना चाहता है। छोटू के पापा बताते हैं कि वह जहाँ काम करते हैं वहाँ जाने के लिए स्पेस सूट पहनना होता है और वहाँ के लोगों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जहाँ छोटू रहता है वह कॉलोनी पूरी तरह से व्यवस्थित है। वहाँ की अपनी प्रबंध समिति है। एक दिन छोटू के पापा कंट्रोल रूम में देखते हैं कि कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। तब वहाँ के वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि यान में केवल यंत्र हैं, कोई जीव नहीं है। हमें यंत्रों को नष्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यंत्र को लगे कि धरती पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान नासा से खबर आती है कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। छोटू भी अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में आया था। उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन छोटू का सारा ध्यान पैनल पर था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि अचानक उसने वहां लगे लाल बटन को दबा दिया। बटन के दबते ही यांत्रिक हाथ खराब हो गया। दूसरी ओर नासा से खबर आई कि मंगल ग्रह की धरती पर जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसे रिमोट कंट्रोल से ठीक कर लिया गया है और वह यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल एकत्र कर रहा है। आज भी वैज्ञानिक उस मिट्टी के अध्ययन से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बच्चों की संवेदनाओं को ध्यान में रखकर उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि किसी नई वस्तु का उपयोग करने से पहले बड़ों की सलाह लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा वस्तु खराब होने के साथ साथ उन्हें चोट भी लग सकती है।
you